अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पेट्रोल पंप के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे पेट्रोल पंप के सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको मैं मेन्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम पेट्रोल और डीज़ल का बताएंगे कि ये हमारा पेट्रोल और ये डीज़ल की प्रोडक्ट है। और मोबाइल हो गया और इस तरह से जो चीज़ें हैं। परचेज़ रेट, सेल रेट, यहीं से हम इसको डाल देंगे। फिर जब चेंज होता है रेट तो वो कहाँ से चेंज होता है वो आपको बता देंगे कि जिस दिन रेट चेंज हुए हैं तो वो कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन में प्रोडक्ट ओपनिंग लिस्ट हो गई। यहाँ से हम परचेज़ रेट, यहाँ सेल रेट जिस दिन चेंज होगा हम जाके इसको एडिट करके तो यहाँ पे उनके रेट्स चेंज कर देंगे। यहाँ से प्रोडक्ट रेट चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मशीन रजिस्ट्रेशन है। मशीन में हमारी नोज़ल्स हैं कि ये नोज़ल 1 और इसकी ये पेट्रोल है या डीज़ल है इसमें, तो वो हम बता देंगे यहाँ पे। उसकी ओपनिंग रीडिंग जिस दिन काम शुरू करेंगे कि आज ये रीडिंग थी मशीन की, तो आज के बाद की जो रीडिंग होगी वो हमारे सॉफ्टवेयर पे एंट्री होगी। तो यहाँ से हम रीडिंग वगैरह अभी दे के इसकी एक मशीन रजिस्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, जिसमें हमारी सारी एसेट लायबिलिटीज़ और एट्सेट्रा रेवेन्यू, पूरा एक मुकम्मल सिस्टम है। पार्टीज़ भी यहीं सारी जाएंगी। और उसके बाद हमारा है, सबसे पहले परचेज़ बिल डलता है इसमें। 28 नंबर बिल में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक पुराना बिल डला हुआ है कोई इसमें रफ। तो डीज़ल परचेज़ हुआ, इतने लीटर 855 लीटर डीज़ल आया, रेट उसका ये था, ये अमाउंट बनी। कुछ रिमार्क्स जो उसमें देना चाहेंगे वो दे देंगे। पेट्रोल हमने 477 लीटर परचेज़ किया, इस पार्टी से परचेज़ किया, क्रेडिट पे, कैश पे भी परचेज़ हो सकता है। तो परचेज़ इनवॉइस डालेंगे, ये हमारे स्टॉक में इन हो जाएगा। इसको क्लोज़ करते हैं। इंतहाई सादा और उर्दू ज़बान में बनाया हुआ है, ताकि क्योंकि पेट्रोल पंप पे हमारे मुलाजमीन जो होते हैं वो मोस्टली पढ़े लिखे कम ही होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए कि कोई मिस्टेक ना करें तो वो हमने ये उर्दू वर्जन भी बनाया हुआ है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, मतलब तो ज़्यादा बेहतर ये रह जाता है कि उर्दू में दिया जाए उनको, ताकि उनको जैसे ये पता है ATM मशीन की तरह कि हमने रीडिंग के ऊपर क्लिक करना है तो हमने यहाँ से रीडिंग लिख देनी है। परचेज़ बिल डालना तो परचेज़, फ्रॉक बिल डालना तो फ्रॉक। ये अकाउंट्स का एक सारा निज़ाम इसमें बाकी है। अच्छा, अब फिर हमने परचेज़ बिल डाल दिया। अब हम शाम को रीडिंग लेंगे। रीडिंग के लिए हम ये इसको ओपन करेंगे। रीडिंग बिल हो गया, आज की डेट आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये मशीनों की सारी डिटेल आ रही है कि ये तफसील डीज़ल मीटर रीडिंग, तफसील पेट्रोल मीटर रीडिंग। अब ये मशीन हमने मशीन 1, मशीन 2, 3, 4 इसको हमने जो है ना पेट्रोल डीज़ल पे रखा हुआ है। और ये 5, 6, 7, 8 और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो हमने इस तरह किया हुआ। ओपनिंग इनके डले हुए हैं। अगर हमारी 1-2 मशीन्स हैं तो हम उसी लेवल पे भी कर सकते हैं इसको, हम बाकी वो यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बन सकती है। तो मशीन 1 की रीडिंग 8,10,214 आ रही है सबका, यहाँ पे देखें। तो मैं कहता हूँ जी 8,10,500 आज की क्लोजिंग इसकी है, या 286 यूनिट इसके चले। मशीन 2 पे कोई सेल नहीं हुई, मशीन 3, 4 पे भी मैंने डाल दिया। मैं सिंपली एक आधी आपको भी डाल के दिखाता हूँ। तो मशीन 5 पेट्रोल की है, तो पेट्रोल की सेल हुई है 6,26,220 था, तो ये भी मैं ऐसे 500 यूनिट इस मशीन पे कर लेते हैं। 440,700 इस पर कर लेते हैं। 15 यूनिट यहाँ पे चल गए। टोटल में बता रहा है 286 यूनिट इधर चले और डीज़ल के, और 295 यूनिट सेल हुए पेट्रोल के। तो इनकी ये अमाउंट्स भी बन गई इस सेल रेट के हिसाब से कि इतनी अमाउंट्स हमारी अब होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक मीटर रीडिंग मशीन्स के मीटर की रीडिंग्स का हो गया। मैनुअल है, ऑटो तो कंपनी खुद ही देती है जो मशीन्स के साथ अटैच होता है। तो मैनुअल रीडिंग लेके तो उसको वो रजिस्टर्स पे चढ़ाते हैं और उसके बाद वो हिसाब बनाते हैं। कहीं मिस्टेक हो गई कोई उधार देने में, लिखने में, वो सारा बहुत बड़ा काम है जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटराइज करें उसको बेहतर है। आप अच्छे उसकी तरफ आए। तो उसके बाद आ जाते हैं सेल बिल। रीडिंग के बाद आज के दिन की वो सेल डालेगा। अब वो ऊपर हमें बता रहा है कि 29,353 का पेट्रोल सेल हुआ और 33,777 का डीजल सेल हुआ।
तो यहाँ हम बताते हैं जी कैश पे हमारा जो है वो पेट्रोल कितना सेल हुआ है। कैश पे 29,353 में से मैं कह देता हूँ कि हमारा सेल हुआ है, लेट्स सपोज मैं खुद से डाल रहा हूँ एंट्रीज, एक जेन्युइन एंट्रीज और होती हैं, तो मैं यहाँ पे एक समझाने के लिए थोड़ा सा 19,353 का मैं कहता हूँ कैश पे सेल हुआ है। उसने उसके लीटर्स खुद ही बना दिए, ठीक है। ये हमारे स्टॉक से माइनस हो जाएंगे इस तरह, ये रेट था इसका। इन तीनों में से किसी कॉलम को भी हम दे सकते हैं, ये नहीं है कि अमाउंट देंगे। हम कहते हैं जी कि 200 लीटर क्वांटिटी कैश पे सेल हुई है, बाकी वो हम कर सकते हैं, उसके अमाउंट भी खुद बनाएगा और ये सारा कुछ खुद ही करेगा। कैश सेल कर देते हैं, इसकी नरेशन में कुछ लिखना चाहें तो यस करते हैं। अभी ये देखें ऊपर वो बता रहा है कि बाकी अब 10,000 की सेल रह गई है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं कि इरफान सिद्दीकी को हमने पेट्रोल दिया है बाकी 10,000 का, ठीक है। 100.5 लीटर आ गया, ठीक है। वो कहता है वो ट्रांजैक्शन डालेंगे, हम कहते हैं जी। तो इसमें पेट्रोल ये देखें पूरा क्लियर हो गया हमारा। अब डीज़ल का बता देते हैं इसको कि इरफान सिद्दीकी को ही हमने जो है ना डीज़ल भी दिया है, या किसी और पार्टी का कर लेते हैं, अकरम अली को किया है या बाबर साहब को हमने डीज़ल सेल किया है। कितने का 3,777 राउंड फिगर ऊपर वाली उठा के इधर डाल देते हैं और कैश पे कर लेते हैं हम। डीज़ल की सेल बाकी की रह गई है 30,000, 15,000 की कैश पे कर देते हैं कि 15,000 का कैश का आज का सारा दिन लोग फिल करवा के गए। और उसके बाद एक पार्टी को और डाल देते हैं, रियाज असलम को हम कह देते हैं कि हमने 15,000 का डीज़ल रियाज असलम को सेल किया। ये हमारा मुकम्मल हो गया कि इतना स्टॉक आज सेल हुआ था, उसकी हमने पूरी ट्रांजैक्शन चढ़ा दी। नो करके यहाँ से सेव करेंगे और ये यस कर देंगे, ठीक है जी। बिल को हम क्लोज़ करते हैं। अब हमारी रीडिंग भी होगी, परचेज भी डल गई, फ्रॉड बिल भी डल गया। अब इसके गए सारी रिपोर्टिंग है और रिकवरी और पेमेंट्स वगैरह हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। इसमें अब आ गई ये वही चीज़ें जो बाहर हमने रखी हैं, ये इन्वेंट्री के पोर्शन में पड़ी हुई हैं, रीडिंग, परचेज और सेल। उसके बाद बुक्स हैं, लेजर्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वेंडर्स एंड क्रेडिटर्स रिपोर्ट है, कस्टमर्स की रिपोर्ट है कि ये देखें ये इस पार्टी के नाम इतने इतने डेबिट पैसे हो रहे हैं और इसके हमारे पास क्रेडिट में इसको हमने देने हैं। ये एक पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई, इसके हिसाब से प्रिंट वगैरह हैं, फिर वो आगे निकाल के तो उसको कर सकते हैं। ये हो गया। आज के दिन में हम कुछ पेमेंट्स करते हैं। हम कहते हैं जी कि हमने एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ डेली एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे हो जाते हैं, 200 के ये एक्सपेंसेस हुए और हमने कोई पेमेंट नहीं की। उसके बाद ये पेमेंट होगी कैश अदायगी की वजह से वसूली। अब हम डालेंगे कि ये हमने इरफान सिद्दीकी से, इसके देखें यहाँ पार्टी बैलेंस भी साथ ही दिखा रहा है, तो इससे हमने नकद वसूल किए हैं। रिसीव्ड अमाउंट कितने 39,000 उसको डेबिट, उसके नाम खड़े हैं तो 19,000 वो दे गया, ठीक है। वो अब बकाया बैलेंस भी उसका निकाल के बता रहा है कि 20,000 अभी रह गए हैं उसके। ये एक रिकवरी डाल दी हमने, पहले पेमेंट डाल दी थी इस तरह से, यानी कि ये हमारी 5 इनपुट्स हैं। फिर पार्टी का लेजर आ जाता है, इरफान का ही देख लेते हैं कि ये इस तरह से फ़रोख्त इतने लीटर, फ़रोख्त इतने लीटर, वो सारी सेलें और उसकी रिकवरियाँ। ये आज वाली जो रिकवरी है ये डली हुई है, ये बाकी उसका बैलेंस आ रहा है। रिमार्क्स में हम यहाँ पे वो गाड़ी का नंबर भी देते हैं। बाज़ होते हैं ना जिनकी कंपनीज़ हैं और उनका पेट्रोल का सिस्टम साथ है, तो वो यहाँ पे रिमार्क्स में गाड़ी का नंबर दे देते हैं कि ये फ़लाँ गाड़ी लोड वो फिल करवा के गई थी और ये फ़लाँ गई थी। तो लेन देन रिपोर्ट आ गई, ये मैंने आपको दिखाई है कि लेना देना क्या है पार्टियों से, उसकी रिपोर्ट है। फिर है बिल प्रिंट। अब एक पार्टी है इरफान सिद्दीकी, मुझे कहता है जी मुझे 1/3 से 20 सॉरी इसको पुराना रिकॉर्ड देते हैं। इरफान सिद्दीकी मुझे कहता है 1/1/2019 से अब तक का मुझे बताएं जी मेरा किस किस तरह पेट्रोल मैंने परचेज़ किया, ठीक है। तो ये आ रहे हैं हम, ये सारा
ये एक पूरा उसका पेट्रोल सेल का बिल है जो कि हम उसको दे सकते हैं। या यहाँ से मैं कोई और कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई और पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पुलिस वैन 79, ये भी नहीं आई तो इसमें नहीं होगा। चले उसी का ही कर लेते हैं, मुझे नहीं पता किसका डाटा है इसमें किसका नहीं है। तो इसको हम इसका प्रिंट यहाँ से निकालते हैं कि एट द मंथ एंड 5 लोगों का इस तरह से उधार चलता है, आपको तो उसका आइडिया होगा। ये मंथ एंड पे वो हमारा कि ये डेट, ये बिल नंबर, डीजल या पेट्रोल गया इतने लीटर, ये रेट था, ये रकम बनी, कैफियत मतलब वो ये रिमार्क्स जो हो गए हमारे कि वो क्या थे। इस तरह से ये 13 सफ़ों का बिल है। तो वो ये टोटल इसका बन के उसको बिल दे दिया जाता है, फिर उसकी रिकवरी वगैरह आती है, ये जो भी एक निज़ाम है इसका। ठीक है, उसके बाद अब अगली चीज़ है सेल परचेज एंड स्टॉक। ये हमारी एक मेन रिपोर्ट है 20/3 की। मैं खोलता हूँ कि ये बता रहा है डीजल हमारा सेल हुआ 33,777। ओनर को देने के लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। पेट्रोल हमारा इतने का सेल हुआ, वसूलियाँ हमने इतने की सबका कैश ये था। टोटल हमारे पास हो गया 2,33,375 रुपये। इसमें से हमने पेमेंट्स किए हैं 200, जैसे वो हमने खर्चे का निकाला था वो किया। उधार सेल हमारी 28,777 हुई। बकाया हमारे पास ये कैश होना चाहिए 2,04,398। ठीक है, अब ये मीटर रीडिंग्स की तफसील है कि इसकी मौजूदा ये है, साहब का ये थी मिज़ान, ये है इस तरह से N1, नोज़ल 1, नोज़ल 2, नोज़ल 3, नोज़ल 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से सब की ये आ गई। अब इसमें एक स्टॉक रिपोर्ट भी साथ दे रहे हैं। पेट्रोल साहब का इतना था, ख़रीदा कुछ नहीं, इतने का सेल हुआ। डीजल इतना था, साहब का वो इतना हुआ, लाइल इतना था, यानी कि स्टॉक की भी रिपोर्ट साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे माल इसको देखें, ये वाला जो फ़रोख बिल तफसील आ रही है इसमें कि ये इसको हमने फ़रोख किया है। यहाँ पे आ रही है हमारी डेली एक्सपेंसेस 200 और वसूली जात रिकवरीज जो है वो यहाँ पे हमारी आ गई। ये हमारी रिकवरीज हो गई। ये इसका सम हो के यहाँ पे आ गया और इसका सम हो के यहाँ पे आ गया। इसका पेमेंट्स एंड रिकवरी प्रिंट अलग से निकल सकता है। ये आ गया जी कि फैसल पेट्रोलियम हो गया, मतलब जो भी आपकी कंपनी है ये आ जाएगा इस तरफ। आमद खर्च एक डे बुक आपकी जैसे होती है, और इसका बाकी का प्रिंट जो है वो निकलेगा इस शक्ल में कि ये हमारा पेट्रोल सेल इस तरह इतनी हुई। ये वही जो हमारा स्क्रीन व्यू आ रहा था उसमें फिर ये चीज़ें आ गई। बाकी मोबाइल हो गया और ये डीजल की रीडिंग और ये सारा ये इस तरह से एक पेज ये निकल आएगा। ये ऑनर को हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब ये बैकअप की कुछ ऑप्शंस हैं। बिल प्रिंट है वो तो दिखा दिया था आपको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे स्टॉक रिपोर्ट्स पे। सेल परचेज ये वही रिपोर्ट है जो बाहर पड़ी थी, और उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट एक अलग से हो गई कि हमारा पेट्रोल जो था साहब का इतना ख़रीदा, इतना कुल टोटल ख़रीद इतनी हो गई, सेल इतना हुआ, कुल सेल इतनी हो गई, और ये बकाया स्टॉक हो गया। फिर इसके आगे प्रिंट्स हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेजर, एक प्रोडक्ट जो है हमारी वो किस किस तरह से किस नोज़ल से कितनी कितनी सेल हुई, ये रिपोर्ट है इसकी। नोज़ल 1 तो उसकी जो है। उसके बाद आ जाते हैं परचेज़ रिपोर्ट हो गई हमारी कि हमने DPR जिसे कह सकते हैं, फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक हमारी परचेज़ कितने कितने सेल रिपोर्ट किस ये आ गई। उसके बाद डेली सेल रिपोर्ट DSR इसमें आ जाते हैं हम। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 20/3 की ही कॉल लेते हैं। ये आ गई कैश इन, वही जो हमने सेल की एंट्रीज डाली थी वो सारी आ गई यहाँ पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसने निकाल दिया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा परचेज रेट जो थी उसके हिसाब से क्या है, और इसी तरह से आ गया डेली परचेज रिपोर्ट DPR कि हमने इरफान या यानी कि जो भी किसी भी पार्टी से परचेजेस जो की हैं वो कब कब कितने कितने की हैं। कम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट, और ये बैंक के थ्रू कोई पेमेंट्स आई हैं, बैंक से पेमेंट की है या बैंक में कुछ पेमेंट आई है तो वो हो गया। जनरल वोचर हो गया। ये एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है उर्दू में पेट्रोल पंप्स के लिए। काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं उनके लिए रीडिंग्स को लेके मेंटेन करना पेट्रोल पंप को।
हर लिहाज से कंप्लीट है। फर्दर इसमें अगर कुछ कमियां, कुछ आपकी ज़रूरत के हिसाब से तब्दीलियां, तो वो सब हो सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।